मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज आप जानते हैं जिस प्रकार 26 जनवरी और 1950 को परमेश्वर की महान कृपा से हमारे भारत देश में संविधान को लागू किया गया, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे करके मनाते हैं। और यह एक गणतंत्र दिवस जो हमारे और आपके लिए एक खुशी का राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें एक विश्वासी खुद को समझना होगा कि हमें अपने देश के लिए क्या करने की ज़रूरत है। प्रियो, हमें अपने देश के लिए क्या करने की ज़रूरत है, हमें अपने देश के लिए किस प्रकार रहने की ज़रूरत है, हमें अपने देश के लिए किस प्रकार का सोच होना चाहिए, इस बातों को लेकर परमेश्वर का जीवित वचन एक विश्वासी से या एक पास्टर से क्या उम्मीद करता है। ठीक, आइए परमेश्वर के वचन को हम स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, ताकि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर आप अपने देश में एक अच्छा जीवन को बिता सकते हैं, अच्छा असर और प्रभाव को डाल सकते हैं। हालांकि जिनको अपने देश से प्यार नहीं है, वे अपने देश में लोगों से नफरत करते हैं, गरीबों पर दया नहीं करते हैं, गरीबों पर कृपा नहीं करते हैं, गरीबों पर दान नहीं देते हैं। लेकिन लोग अपने लिए क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और बीमारी में पैसा को लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कितना बार ऐसा उत्पत्ति से प्रकाशित वक्त तक पढ़िएगा तो बहुत बार परमेश्वर गरीब, अनाथ, विधवाओं पर फोकस दिया है। साथ ही साथ देश के बारे में बाइबल में स्टडी कीजिए, नॉलेज लीजिए। परमेश्वर देश के बारे में ज़बरदस्त टीचिंग को दिया है, ताकि हम अपने देश के लिए परमेश्वर के सन्मुख में किस प्रकार बने रहना है। प्रियो, परमेश्वर इजराइल देश को बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए भविष्यवक्ता भेजा, न्यायियों को भेजा, बलवंत लोगों को भेजा, दास को भेजा और अपने गुलाम लोगों को इस्तेमाल किया। परमेश्वर जो है बहुत बड़े बड़े लेवल में इजराइल देश को निर्माण करने के लिए राजाओं को खड़ा किया। कितना सुंदर बात है वह इजराइल देश जिसमें प्रभु यीशु मसीहा जन्म को लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हमारे देश में उस प्रकार का भविष्यवक्ता, उस प्रकार का न्यायी, उस प्रकार का राजा, उस प्रकार का प्रधान, उस प्रकार का मंत्री हमारे देश में खड़े होने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हमारे देश में पाप है, हमारे देश में मूर्ति पूजा है, हमारे देश में श्राप है, हमारे देश में दहेज प्रथा है, हमारे देश में लोग लालच में जीवन जी रहे, लोग शराब में जीवन जी रहे, लोग हमारे देश में मतलब कि पूरा शैतान के कंट्रोल में जीवन जी रहे। प्रियो, तो आपको परमेश्वर नमक के रूप में रखा है ताकि आप प्रभाव दें। परमेश्वर आपको ज्योति के रूप में रखा है ताकि आप अपने देश में क्या करें, प्रकाश को दें। इसलिए आप अपने देश के लिए चिंता करने का विषय है। आज जो हम गणतंत्र दिवस करके मना सकते हैं, है ना, खुशी के साथ मना सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, लेकिन कितने गरीब घर हैं जिसके घर में मिठाई नहीं हो पाता है। कितने बच्चे नंगे रोड पे चलते हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं है। क्या उनको देखते समय आपको दिल में दर्द महसूस होता है? आप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, लेकिन दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन में ये लिखा है कि आप आशीष देने वाले हैं। परमेश्वर वचन में लिखा है कि जब आप अपने खेत में कटनी करें तो उस खेत में थोड़ा थोड़ा कुछ छोड़ना होगा, ताकि गरीब लोग जाकर उसको बीनने, ताकि गरीब लोग जाकर उसको पाएं और उससे वे अपना पेट को भरे। परमेश्वर का ऐसा वचन इजरायलियों के लिए मिला था, तो क्या यह वचन हमारे लिए नहीं है? अवश्य है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा तो बार बार यह वचन मिलेगा कि तुम अपने देश में पवित्र रहना, तू अपने देश के लिए चिंता करना, तू अपने देश के में सावधान रहना, तू अपने देश में
अच्छा से कमाना खाना, अपने देश से बुराई को दूर रखना, अपने देश में पाप नहीं होने देना। परमेश्वर अपने देश के लिए कहता है तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करना, अपने देश के लिए रोना। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 14 वचन को प्रियो जब परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो तो, और यदि वे बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश का ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश का ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्या आप अपने देश के लिए प्रार्थना करते प्रियो? आप अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। आप अपने देश में बुरे चाल से फिरिए, नशा से फिरिए, खनी से फिरिए, खनी से दूर हो जाइए, शराब से दूर हो जाइए, चुगली से दूर हो जाइए, चोरी से दूर हो जाइए। तब परमेश्वर आपके देश में आशीष की बरसात करेगा। लेकिन सरकार में जितने लोग बैठे सब घूसखोर, भ्रष्टाचारी, लोन पास कराने वाले, जो घर पास कराने वाले, इंदिरा आवास, उसमें भी लोग क्या करते हैं 30,000 50,000 पेट पालने के लिए सरकारी लोग ले लेते हैं, है ना। सरकारी कोई भी काम करवाना चाहिए, क्या है सबके सब चोर बैठे हैं, सबके सब शैतान के बच्चे बैठे हैं, सबके सब पेट पालने वाले क्या है भिखमंगे बैठे हैं प्रियो। कोई पवित्र नहीं है। लेकिन प्रभु के दया से परमेश्वर इजराइल देश में से एक लड़का को उठाकर मिस्र देश में ले गया जिसका नाम यूसुफ है। परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनाया और वो कितना अच्छा से अपने देश को मैनेज किया, हैंडल किया और देश को ग्रोथ किया, क्योंकि वह ईमानदार था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था, परमेश्वर को दर्शन के खोजी रहता था, परमेश्वर के लिए सही जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया। इसलिए परमेश्वर क्या किया, मिस्र देश को इतना ग्रोथ किया, कारण यूसुफ परमेश्वर का कहलाता था। यूसुफ परमेश्वर का वायदा का पुत्र था। यूसुफ जो है वायदा किया गया इब्राहिम, इसहाक, याकूब से कि तुम्हारे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, वो राजा उत्पन्न हुआ यूसुफ। आप प्रभु का दर्शन पाएंगे, आप प्रभु से आवाज पाएंगे, प्रभु का वचन पाएंगे, प्रभु का वायदा पाएंगे, आप प्रभु से आशीष पाएंगे, तो आपके आने वाले वंशज जो होंगे वो देश में ऊंचे लेवल में जाएंगे। यदि आप प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रभु की आवाज नहीं सुनेंगे, तो आपका बेटा बेटी कैसे ऊंची जगह पर जा सकता है। आप प्रभु से जितना मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हमारे आने वाला पीढ़ी प्रभु की कृपा से बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है, देश में कैसे प्रभाव डाल सकता है। आज आंगनबाड़ी भी किसी का काम मिल जाता है तो लोग उसमें बच्चों को जो पैसा मिलता है, बच्चों को जो अनाज मिलता है, लोग उसमें चोरी करने लगते हैं। परमेश्वर का श्राप इसलिए देश में पड़ता है। परमेश्वर सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता को छोड़कर लोग मूर्ति के पीछे चल रहे हैं और जाति बंधन में चल रहे हैं। जो कलीसिया में लोग आए हैं वे भी जाति में चल रहे, तो परमेश्वर कैसे हमारे देश को आशीष देगा? क्या हम श्राप पाने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम दंड पाने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं प्रियो। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे बातें लिखा है कि तुम अपने देश में सावधान रहना, तुम अपने देश में बुराई से बचे रहना, तुम अपने देश के लिए हमेशा चिंता करना, अपने देश के लिए परमेश्वर के सामने रोना। परमेश्वर इजराइल देश को निर्माण करने के लिए नहम्याह जैसा लोगों को खड़ा किया, एज्रा जैसे लोगों को बाइबल का वचन समझाने के लिए खड़ा किया। जब देश जल गया था प्रियो, नहम्याह के समय में, नहम्याह एक बहुत बड़ा देश का अधिकारी था और वो नौकरी छोड़कर परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकल पड़ा और अपने देश का जला हुआ स्थिति को देखकर फिर से वो अपने देश को जो उसका काम था करने लगा। तो हमें अपने देश के लिए रोना जरूरी है, हमें अपने देश के लिए प्यार करना जरूरी है। हमें अपने अब देखिए घर घर के अंदर ज़मीन को लेकर लोग एक दूसरे भाई बहन से क्या कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, भाई भाई को गला दबा दे रहा है, माँ बाप में कितना तनाव हो जा रहा है प्रियो।
कारण क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारे देश में नहीं है, परमेश्वर का वचन का सही गहराई समझ हमारे देश में नहीं है, परमेश्वर का अगुवाई हमारे देश में नहीं है। इसलिए लोग छोटी छोटी बातों में अपने घर में ही तबाह है, तो अपने देश के लिए कैसे सुरक्षा महसूस कर पाएंगे? देश को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? आप प्रार्थना करना है प्रियो, हमारे देश में बड़े से बड़े भविष्यवक्ता खड़ा हो, हमारे देश में बड़े से बड़े न्यायी खड़ा हो, अच्छे जज खड़ा हो, हमारे देश को चलाने वाले अनपढ़ मंत्री लोग नहीं रहना है, वो पढ़े लिखे मंत्री लोग रहना है, लोगों को समझने वाले होना है, जाति पात और धर्म के बंधन में नहीं रहने वाले लोग होना चाहिए, देश को आगे तरक्की करने वाले होना चाहिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रियो, बहुत अच्छा से लिखा है। देश के बारे में बाइबल में स्टडी कीजिएगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। परमेश्वर हम सबों को जरूर अपने देश के बारे में समझ देंगे, बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। तो नीति वचन 28 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, देश में पाप होने के कारण हाकिम, जो देश का हाकिम लोग है, जो देश का उच्च लेवल में लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं? देखिएगा, देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदल जाते हैं। हाकिम लोग का दिमाग सही नहीं रह पाता है, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहता है। और देश के बारे में एक वचन को देखते हैं, 29 अध्याय 4 वचन को, नीति वचन 29 अध्याय का 4 वचन, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको पलट देता है। प्रियो, हमारा देश के किस कोना में घूस की काम नहीं चल रहा है? ये जिम्मेदारी मूर्ति पूजा करने वाले लोग नहीं समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को मानते हैं। स्कूल में जाइए घूस, कॉलेज में जाइए घूस, इंग्लिश मीडियम में जाइए घूस, हॉस्पिटल में जाइए घूस, किस जगह पर घूस की बाकी है? हर जगह पर घूस का काम चल रहा है, हर जगह पर कुत्ते बैठे हैं पैसा नोचने के लिए। प्रियो, आप अपने घर में उपवास के साथ रोना होगा, प्रभु हमारे देश को सही दिशा में ले चलिए। हमारा देश मूर्ति पूजा में जा रहा है, हमारा देश श्राप नरक की ओर जा रहा है, हमारा देश वचन की ओर कब लौटेगा? हमारा देश प्रार्थना में कब लौटेगा? हमारा देश बाइबल की ओर कब लौटेगा? हमारा देश उपवास की ओर कब लौटेगा? हमारा देश परमेश्वर के कलीसिया में कब लौटेगा? प्रियो, ये किसका जिम्मेदारी है? आपका जिम्मेदारी है। पास्टर दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन आपका जिम्मेदारी है। इसलिए वचन में लिखा है, हे देश देश के लोग यहोवा का धन्यवाद करो, हे राज्य के लोगों परमेश्वर का भजन गाओ, परमेश्वर को स्तुति करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपको पता है कि इस देश में, अमेरिका में अभी आग लग गया, मणिपुर में ऐसा घटना हो गया, इस राज्य में ऐसा भारी वर्षा हो गया, भूकंप हो गया। क्यों होता है? देश देश के लोग परमेश्वर के सन्मुख में आना चाहिए, देश देश के लोग प्रभु के सन्मुख में उपवास करना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप वचन सुन रहे हैं, आपको समझना बहुत अनिवार्य है, ताकि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने पेट के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटा के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटी के लिए, पति के लिए, बस इतना प्रार्थना करने से हमारा काम नहीं खत्म होता है प्रियो। हमें अपने देश के एक एक क्षेत्र के लिए प्रार्थना करना है। पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छा होना चाहिए, इंजीनियर अच्छा होना चाहिए, प्रोफेसर अच्छा, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, वकील अच्छा होना चाहिए। एक एक जगह पर लोग अच्छे, पवित्र, शुद्ध मन से होना चाहिए। देश में इतना महंगाई है, कौन प्रार्थना करेगा? मूर्ति पूजने वाला तो घंटे हिला रहा है, लेकिन आप देश के लिए रोइए। परमेश्वर जीवित है, उनसे प्रार्थना कीजिए। आप किसी के साथ बैठकर गपशप मत कीजिए, समय को ज़्यादा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आप ही के द्वारा देश को निर्माण कर सकता, बना सकता है। देश में आग लगता है,
देश में इज्जत बेटियों को चला जाता है। आप इसके लिए गंभीर सोचिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के सामने रोइए, ताकि परमेश्वर हमारे देश को दया करे, हमारे देश को सही मार्ग में ले चले। प्रियो, इब्राहिम फिर दुनिया में नहीं आएगा वापस, सामुएल फिर दुनिया में वापस नहीं आ सकता है, प्रभु यीशु मसीह जरूर आएंगे, लेकिन अभी आप है तो आप ही को जिम्मेदारी, आप ही देश को काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए। फिलहाल प्रियो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट सेक्शन में परमेश्वर का वचन लिख कर भेजें।